name of Allah, most merciful, worthy colossal figure of knowledge and hug, respected teachers, and today a topic given to me is 5 February, Kashmir Day. Ladies and gentlemen, today we gather to express our solidarity and diplomatic to the sport by the people of Indian occupied Jammu and Kashmir. The day has been observed for the last 27 years by the people of Pakistan and a decade. We not only sport for the affairs and rights of Kashmir people, they are making every day at the hands of Indian military. The people of Pakistan have culture and religion bound with the people of Indian military. Kashmir, the region of Jammu and Kashmir, as described by Quaid-e-Azam through his statement, the jugular vein of Pakistan. Thank you. कश्मीर वादी नज़ीर पाकिस्तान का टोटल पाकिस्तान की शारक, मगर एक अरसा से भारत के मज़ालिम रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और अक़वाम आलम खामोश शहरी बने हुए 75 बरस से कश्मीरियों के जुल्म को देख रहे हैं। आइए ज़रा क्लास अफ्तम इकबाल के तलबा एक प्ले लेके आ रहे हैं जिसमें तस्वीर के दो रुख दिखाए गए हैं कि कश्मीरियों की पर जो जुल्म हो रहा है और कश्मीर अपने हक लेने के लिए कब से कोशा हैं और अक़वाम मुत्तहिदा नाम नहाद अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। आइए ज़रा इस क्लिप को मुलाज़ा करते हैं। ओ यार बोलिया यार अज कोई पटारन स्कूले नहीं आई। ਅਸੀਂ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ओ यार अब्बू, आज हमारा टेस्ट है और आज हमने स्कूल जरूर जाना है। बेटा नहीं, आजकल के हालात बहुत खराब हैं। बाहर इंडियन आर्मी इधर उधर फिर रही है। आप बाहर मत निकलो और अपना पेपर छोड़ दो और अपनी तालीम कुर्बान कर दो। अब्बू, आप कहते थे ना कि मेरा एक भाई था जो इस आज़ादी की जंग में शहीद हो गया था। अब्बू, आप ये भी कहते थे ना कि मेरी एक माँ भी थी जो इस आज़ादी की जंग में शहीद हो गई थी। और अब्बू, आप ये भी कहते थे ना कि मेरा एक चाचा भी था जो इस आज़ादी की जंग में शहीद हो गया था। क्या है आज़ादी? आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। बेटा, ये देखो पिंजरा, ये एक कैद खाना है। इसमें ये कबूतर ना तो अपनी मर्जी से बाहर उड़ फिर सकता है और ना कुछ खा पी सकता है। इसी तरह हम भी अपने प्यारे वतन में कैद हैं, ना तो बाहर घूम फिर सकते हैं और ना कोई काम कर सकते हैं। अब्बू, हम स्कूल जरूर जाएंगे, हम स्कूल जरूर जाएंगे। ठीक है पुत्रो, जाओ फिर। अल्लाह
को पाश पाश था, हम कब आजादी पर करना। Thank
स्कूल जाने को आप बच्चों की हौसला देखते हैं, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। वेल ये बहुत बड़ा पैगाम देके गए कौम तक। काश के ये प्रोग्राम ऑनर हो जाए ताकि पूरी दुनिया ये प्रोग्राम देखे और कौम नेता के नुमाइंदगान के प्रोग्राम देखे तो उनको पैगाम पहुंचे कि कश्मीरियों की आवाज़ क्या है, पाकिस्तानी के जज्बात क्या हैं। बेदार हो जाएंगे। इतनी मरतबा तुमने कश्मीर पर अपने ख्यालात का इजहार किया, करारदादें वसूल तो की, लेकिन अभी तक आप इंडिया से ये मुकाबला ना मनवा सके। अल्लाह करे कि वो दिन जल्द आए कि हमारे कश्मीरी भाई आज़ाद ममलकत में सांसें ले सकें। अब आखिर पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए नौने आने वतन के लिए अपना पैगाम आज के कश्मीर डे के हवाला से आप तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मैं आपसे खिताब दे रहा हूँ। आज इस प्रोग्राम के साथ मोहतरम जनाब मोहम्मद बाबराव साहब को कि तशरीफ लाए और अपने मलफूजात से बच्चों को मुस्तफीद आप कदम कर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसी तौर पर बड़े शहरों के अंदर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि आपकी जो पहले आने वाली नस्लें थीं, जो आपके बुज़ुर्ग थे, आबा अजदाद थे, उन्होंने अपने घरों में बताया होगा कि पाकिस्तान कैसे बना, आज़ादी कैसे हासिल की, कितनी कुर्बानियाँ देना पड़ी। ये तकरीबन 1906 से लेके 1947 तक का एक अरसा है जिसके अंदर आपके बाओ-अजदाद ने, हमारे बाओ-अजदाद ने आज़ादी की तहरीक शुरू की और ये अपना खिता कायदे आज़म की सरबराही में हासिल करने में कामयाब हुए। अब हम एक आज़ाद कौम की तरह अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं। हमारे अंदर कोई खौफ, कोई दहशत की फ़ज़ा 1% भी शामिल नहीं है। हम जिस तरह से आज़ाद पंछी होते हैं, हम उस तरह से रह रहे हैं, लेकिन शायद इसका हमें एहसास नहीं, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने जो मेहनत की थी, जो कुर्बानियाँ दी थी, जो जद्दोजहद की थी, शायद वो हमें उतना उसका अंदाज़ा नहीं है जितना उन्होंने अपनी जानें गंवाकर, अपनी इज़्ज़तें लुटाकर, अपनी जायदादें लुटाकर ये हासिल किए। पाकिस्तान के फ़ौरन बनने के बाद डोगरा राज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया। जंग हुई, कुछ हिस्सा हमारे पास आया और अभी तक जो उसका बड़ा हिस्सा है वो भारत की तसल्लुत के अंदर है। 75 साल गुजर गए हैं। अगर आज़ादी का पूछना हो तो मकबूजा कश्मीर में बसने वाले जो शहरी मुसलमान हैं उनसे पूछें कि आज़ादी क्या होती। वो ना तो अपनी मर्ज़ी के साथ एजुकेशन ले सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना अपनी राय दे सकते हैं। वो बेचारे पिसे हुए हैं। पूरी दुनिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान
डे 1 से लेके आज तक उनके शाना बिशाना खड़ा है और हर उस फोरम के ऊपर पाकिस्तान उनकी आवाज़ पहुंचा रहा है, वो अखलाकी तौर पे भी और स्वार्थी तौर पे भी। बदकिस्मती से जब ये जुल्म बढ़ता गया, 21 जनवरी 1990 में भारत ने इतना ज़्यादा जुल्म किया कि एक ही वक्त में 50 से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया। उस दिन हमारी कौम ने, हमारे मुल्क ने, हमारे हुक्मरानों ने एहसास किया कि हमने हर हाल में इनके साथ मज़ीद अपनी ताकत के साथ, अपने जज्बे के साथ इनका साथ देना है और आलमी ज़मीर को झंझोड़ना है। तकरीबन 33 साल गुजर गए। अब 33 साल से हम 5 फरवरी को ये दिन जो है मना रहे हैं और इसका नाम हमने रखा है यौम यकजहती कश्मीर, ताकि हम अपनी यकजहती सॉलिडेरिटी का इजहार कर सकें उन मुसलमान मकबूजा कश्मीर में बचने वाले लोगों के लिए साथ जिनके साथ जुल्म हो रहा है। और आपको याद होगा कि 3 साल पहले उन्होंने एक काला कानून नाफिज कर दिया जिसमें एहतसाज शुरू कर दिया मुसलमानों का। वहाँ पे हिंदुओं को बसाया जा रहा है, उनकी तादाद को कम किया जा रहा है और 8.5 लाख से ज़्यादा फ़ौज जो है उनको मुहासरे में लिए हुए है, उनकी आज़ादी को सलब किए हुए है। माँओं की इज़्ज़त, बहनों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, नौजवानों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है। और ये कब तक ये रहेगा? अभी बच्चों ने ये ड्रामा किया है, इसका एक मकसद है, एक खामोश मैसेज है उन ताकतों को जो ताकतें समझती हैं कि हम इंसानियत की इल्मदार हैं, हम इंसानी हुकूक के बड़े मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन उनके ज़मीर कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए वो बिल्कुल सोए हुए हैं। हमने उनके ज़मीर को जगाना है और ये ज़मीर कब जागेगा? उसकी एक ही, मैं समझता हूँ कि उसकी एक ही वजह है कि जब तक हम अपने अंदर ताकत पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर, उस वक़्त तक शायद हम उनका इतना साथ ना दे सकें जितना हमें देना चाहिए था। आज हमें ज़रूरत है कि हम पूरी कौम मुत्तहिद हो जाएं, अपने बच्चों को एजुकेट करें और ताकत को छीन के अपने हाथ में ले आएं। जब हम ताकत में आएंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारी बात सुनेगा, आलमी अदालत भी हमारी बात सुनेगी, सलामती कौंसिल भी हमारी बात सुनेगी। जब तक हम कमज़ोर हैं तो शायद हमारी आवाज़ जो है वो रास्ते में दब जाती है। तो लिहाजा आज हमने ये वादा करना है कि हमने एक मजबूत कौम बनना है, हमने अपनी मीशत को मजबूत करना है, अपने मुल्क को मजबूत करना है। और जब हम ताकत में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह किसी दिन, एक दिन ऐसा आएगा कि हम मुसलमान आलम की रहनुमाई करेंगे और पूरी कौम जो है हमारे साथ चलेगी, पूरी मुसल कौम, पूरी उम्मत जो है हमारे साथ होगी। तो इंशाअल्लाह हम फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद अरादियत जो है वो ज़रूर लेके देंगे। तो आज हमने ये वादा करना है कि हम अगर कश्मीरियों के साथ, उनको अखलाकी तौर पे हम उनके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, उनकी मदद करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हम उनके काम आ सकें। पूरी कौम को इत्तेहाद करना पड़ेगा, यकजहती अपने अंदर भी पैदा करनी पड़ेगी, तमाम पार्टियों को कश्मीर के बारे में इकट्ठा होना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है जब हम ताकत में आ जाएंगे, यूनिटी होगी, इत्तेहाद होगा, तो इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी जो है वो हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज हम ये वादा लेके जाएँ कि जब जैसे हमारे जो दिल धड़कते हैं कश्मीरियों के साथ, ये उस वक़्त तक धड़कते रहेंगे जब तक हम उन्हें आज़ादी नहीं दिलवा देते। और इसके लिए ये नौजवान नस्ल जो है, जो हमारी कौम जो है, जब ये बड़ी होगी, बाग डोर संभालेगी, तो इस मुल्क को हमने मजबूत करना है ताकि हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कोई अच्छा किरदार अदा करने के काबिल हो जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज पूरे मुल्क में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, तो मैं उन शहदा को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंगें लड़ी, अपनी जवानियाँ गंवाई, अपने घर उजाड़े, अपनी इज़्ज़तें जो है लुटा दी, उनको भी आज याद करने का दिन है। तो मैं तमाम दोस्तों से और सियालवी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी स्पीच के बाद उनके हक़ के अंदर दुआ भी करें
और उन शहीदों की रूह के साले स्वाब के लिए भी दुआ करवाएं, जो हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी सरहदों पर उनकी हिफाजत कर रहे हैं, या वो जो हुर्रियत पसंद आज़ादी की जंग के लिए मकबूजा कश्मीर में अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो निछावर किए हुए हैं। और इस तरह के बहुत सारे हमारे हुर्रियत पसंद जो कैद के अंदर उनके अंदर कैद के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, उनकी आज़ादी के लिए भी दुआ करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ सके। और जो लोग शहीद हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात भी बुलंद करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये जो आज प्रोग्राम किया है राना नवाज़ साहब की टीम ने, और ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, वेल अरेंज था। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं तलबा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़े नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया और आपने इस ड्रामे को देखा, फिर हमारी बातें सुनी। अल्लाह ताला आपके अंदर अपने मुसलमान भाइयों के बारे में जो जज्बात हैं उनको और तक़वियत दे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और दुआ करें कि हमारे मुसलमान भाई जो कश्मीरी हैं उनको भी अल्लाह ताला जल्द आज़ादी से नवाजे। बहुत शुक्रिया। कहाँ है मगर क्या है कि किसी उलमा की सदाए सरफरोश बंद दरवाजों पर दस्तक भी नहीं देती। जुल्म बढ़ रहा है मगर इंसाफ का तराजू इसकी जानिब झुका दिखाई देता है। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी कौंसिल की वो करारदादें जो कश्मीरियों के लिए मंजूर हुई? कहाँ है इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों के चार्टर? कहाँ है मुमालिक की अंदरूनी मामलात में आइन? अरे कहाँ है? इसलिए तो मैं कहता हूँ वाली वकार कि कितना अर्जा है खून कश्मीरी मुस्लिम का। मेरे शहरों को किसकी नजर लग गई? मेरी गलियों की रौनक कहाँ खो गई? रोशनी बुझ गई, आ गई सो गई। हम तो निकले थे हाथों में सूरज लिए, रात क्यों हो गई? रात क्यों हो गई? अस्सलाम। गोया ये कह रहा था, हमें मालूम है तुमको सितम ढाना भी आता है, यकीन करो सितमगर हमको मर जाना भी आता है। वो हम हैं जो लगाकर कहकर तूफानों से भिड़ जाएं, तड़पती गोलियों में मुस्कराना हमको आता है। डायरेक्टर कॉलेजेस के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक टीम तश्कील दी है मिली नगमे के लिए। सुनते हैं और फिर कश्मीरियों के साथ यकजहती का जज्बा देखिए किस तरह रवां दवा हो जाएगा। तशरीफ़ लाते हैं मेसम अब्बास, सज्जाद अली और कंबर अली। झंडे लहरा रखते हैं, झंडे लहरा के रखते हैं। अब तो है आज़ादी ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। अब तो है आज़ादी ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों। हक तो हैवानों के भी हैं, दर्द में फिर इंसान है क्यों। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो आज़ादी है दुनिया, फिर मैं क्यों
मैं क्यों आजाद नहीं, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। उठो के तोड़े हैं सारे गम को, उठो के तोड़े हैं सारे गम को, चलो फसीले सितम गिराएं, फसुर्दा जज्बों के आंगनों में मुसर्रतों के दिए जलाएं। उठो कि रुक जाए सैले जुल्मत, उठो कि ज़ंदाने शब तो टूटे, लहू लहू में वो रोशनी हो, मरो तो ताज़ा हयात फूटे, मरो तो ताज़ा हयात फूटे। तशरीफ़ लाते हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, जिनकी यादें, जिनके यहाँ पर किए गए काम, इनको अवामी डीसी का ये दर्जा दे गए जनाब इमरान अहमद शेख साहब तशरीफ़ लाते हैं, आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़्ज़त माब कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न, फजीलत माब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एंड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, मेरे इंतहाई मोहतरम अंजुमन ताजरान के यहाँ सिविल सोसाइटी के सरखेल उलमाए कराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन यकीनन हम सब के लिए एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम एक ऐसी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं कि जो हम पर 1947 में तकसीम के वक्त, क़याम पाकिस्तान के वक्त एक ऐसी सूरत हाल में हमें दे दी गई थी कि जिसके नतीजे में इस बर्रे सगीर के ख़ित्ते में आगो खून का एक खेल शुरू हो गया, और एक ऐसा ख़ित्ता कि जिसको कश्मीर कहा जाता है, वो किसी भी तरह से आप देख लें, मज़हब के लिहाज से देख लें, जोग्राफिए के हिसाब से देख लें, हालात के हिसाब से देख लें, सकाफ़त के हिसाब से देख लें, खा दुनिया का कोई भी पैरामीटर आप बना लें, तो उस टाइम पर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। लेकिन हालात का सितम ये देखिए कि कश्मीर की उस वादी को, उस हसीन, उस जन्नत नज़ीर वादी के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया गया, और हम अहलियाने पाकिस्तान ने उस दिन ये कसम उठा ली थी कि दुनिया के हर फोरम पर हम कश्मीरियों की आवाज़ उठाएंगे। मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा, ये एक ऐसा फ़र्ज़ है हम पे, क्योंकि अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप सबके इल्म में है कि आज मकबूजा कश्मीर में क्या हालात हैं, आज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हालात हैं। वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई राब्ता नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल मंदूब जा नहीं पाते हैं, कोई खबर वहाँ से नहीं निकलती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अक़वाम आलम के सामने अगर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना है तो वो हम पाकिस्तानियों ने लड़ना है, और हम इंशाअल्लाह ताला हर महाज पर, सिफारती महाज पर, हर जगह जहाँ भी हमारा जो है वो बस चलेगा, हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे और दुनिया को बावर करवाएंगे कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है, और वो इस 21वीं सदी में अब डिनाई मजीद नहीं किया जा सकता। मैं एक बात कहूँगा और उसके बाद इजाज़त लूँगा, और वो ये कि हमारी ये जो तकारीब हैं या इनमें जो आज हम हिस्सा ले रहे हैं, ये वो कर्ज है जो हमने चुकाना है। ये उन भाइयों का, उन बहनों का, उन बच्चों का, उन बुजुर्गों का कर्ज है हमारे खून के ऊपर, कि हमने उनकी आवाज़ पहुंचानी है, उनकी जिसको कह लें आवाज़ को इतना मजबूत और तवाना कर देना है कि दुनिया मजबूर हो जाए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर प्लेबिसिट करवाया जाए, उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनको अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करने का इख्तियार दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, कश्मीरी हमारे साथ होंगे, और हम एक जिस्म की तरह पहले भी इकट्ठे थे,
आज भी इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इकट्ठे रहेंगे। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, एक नारा जिस पर हम सब का दिल धड़कता है, जिस नारे पर हम सब के हाथ उठ जाते हैं, वो शाद-माग ऑफिसर हों या हमारे टीचर्स हों, वो प्रिंसिपल्स हों या आम शहरी हो, तो मैं 3 दफ़ा नारा लगाऊंगा। आप सब के हाथ उठने चाहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। आपने कहना है सारे का सारा है, कश्मीर हमारा है। थैंक यू। और अब मैं इस मकाम पर आ गया हूँ कि मैं मोहतरमा चीफ गेस्ट कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न मोहतरमा सिलवत सईद साहिबा को यहाँ पर आने के लिए दावत देता हूँ। भरपूर तालीम में तशरीफ़ लाएँ। आपके खिताब के बाद दुआ होगी, वाक होगी। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरा आज ये पहला एक इंस्टेंस है जहां आज मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। और ये जो मौका आज पहला हमें मिला है एक दूसरे से बात करने का, ये वो है कि जिसका कर्ज़ डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि वो फ़र्ज़ जो हम पर पिछले 75 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, वो कर्ज़ चुकाने के लिए आज हम फिर इकट्ठे हैं। मुझे अपनी बात शुरू करने से पहले हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल अभी आ रहा था, और हम सब जानते हैं कि उनका फरमान है कि मोमिनीन मुसलमान जो हैं ये तमाम एक जिस्म की मानिंद हैं, और जब जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरे जिस्म जो है वो उसमें तकलीफ़ होती है, वो तमाम का तमाम जो है उस तकलीफ़ में मुब्तला होता है। तो आज आप सब 5 फरवरी के दिन में जो अपने घरों से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वो फ़र्ज़ अदा किया जो बतौर मुसलमान हम सब पर आयद होता है कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जिस तकलीफ़ में मुब्तला है, आज हम उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए पूरे अक़वाम आलम को एक पैगाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीर ये वो मसला है कि जहाँ इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बहुत से आपको फ़ोरम्स नज़र आते हैं। यूनाइटेड नेशंस का फ़ोरम है, जिनेवा कन्वेंशन की बहुत सी कन्वेंशंस हैं जिनके हम भी सिग्नेटरीज़ हैं। उन तमाम को ये एहसास दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीर तक़सीम हिंद का वो अनरिज़ॉल्व्ड हिस्सा है कि जब तक इसको तमाम अक़वाम आलम बैठकर तस्फ़िया नहीं कराएगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए इसी तरह तड़पेंगे, इसी तरह आवाज़ उठाएंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है इस तमाम फ़ोरम में आप सबकी इतनी भरपूर नुमाइंदगी को देखते हुए कि हमारे बच्चों में भी ये जो तकलीफ़ है ये महसूस की जा रही है। वहाँ पर जो है इंसानी हकूक़ की पामाली और ये पिछले 3 सालों से जिस तरह की गई, उसका एक जो स्पेशल स्टेटस था और एक साजिश के तहत पूरी डेमोग्राफी पूरे खित्ते की तब्दील करने की साजिश की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ हर फोरम पे हम आवाज़ उठाते रहेंगे। वो चाहे सिफारती है और चाहे हमारी तरह सोशल फोरम्स जिस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे। वो जो साजिश है उसको इंशाल्लाह हम सब मिलकर नाकाम करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये लीड करेगा अक़वाम आलम के साथ। जो आलम इस्लाम है उसमें भी पाकिस्तान इस सारी मुहिम को इस जज्बे के साथ जो है वो इंशाल्लाह लीड करता रहेगा। और आप सबका जो है वो बहुत जोशो जज्बा, आपका जो एहसास है उसकी हम बहुत कदर करते हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आज भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में
कोने कोने में इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और हम इस शहरग पर किसी का कब्ज़ा होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मैम कमिश्नर का ये मैसेज इस उम्मीद के साथ घर घर पहुंच जाएगा, करिया करिया नगर नगर पहुंच जाएगा कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। अब मैं मौलाना मोहम्मद असलम साकी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आज दुआ फरमाएं अल्लाह के हजूर कि कश्मीर की यकजहती के लिए हर पाकिस्तानी का दिल भी धड़कता है, हर पाकिस्तानी कश्मीर के साथ है, उनकी शहादतों को सलाम पेश करता है, उनके जज्बों को, उनकी जद्दोजहद को। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। दुआ से पहले एक हदीस सुन लें जिसका तर्जमा मुकर्रिर हजरात ने कर दिया है। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की उस वक्त तक मदद करते रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या रहीम। या रहमान राहिमीन, हमारे मिलजुल बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह, जिस इरादे से, जिस मकसद से हम इकट्ठे हुए अपने फजल करम से और मकसद पूरा फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान तूने अता फरमाया था, अपने फजल करम से इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे कश्मीरी भाइयों की मदद फरमा, उनको आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है सबकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, इस महफिल का एहतमाम करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमा। या रहमान राहिमीन, हमारे हाल पर रहम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।